नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, जो कि हर एक क्वेश्चन के बाद हम उसका विस्तार भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उनका साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्से में फैल गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है वो 1930 में स्टार्ट किया था। गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण संघर्ष था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में हुआ था। इसका विस्तार देख लेते हैं। 1857 में हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों का पहला संगठित विद्रोह था ये। भारत में सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग जो है वो गांधी जी ने ही किया था। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका विस्तार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए लागू किया था। इसे बंगाल विभाजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है वो 1562 में की गई थी। इसका विस्तार है। हुमायूं ने 1562 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को एक साथ लाना था। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका विस्तार देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान पहली बार पंडित नेहरू ने 1947 में दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जो अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान सभा चुनाव जो है वो 1946 में हुआ था। भारत का पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था, जो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के संविधान को तैयार करने के लिए था। किस भारतीय नेता ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे और सबसे पहले प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उनका मानना था कि स्वराज भारतीयों का अधिकार है। गांधी जी का
दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी का दांडी मार्च 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध उपदेश नमक का त्याग के दौरान कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था इस टाइम, जो कि 1930 में हुआ था ये। और ये ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत 1757 में हुई थी। इसका विस्तार है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रेल की शुरुआत जो है वो 1853 में हुई थी। और 1853 में पहली बार रेलवे का संचालन हुआ, जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली। किस शासक ने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वो प्लासी की लड़ाई के बाद ही हुआ था। और इसका विस्तार देखते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए कदम उठाए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन 1885 में हुआ था। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। नवजोत सिंह सिद्धू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो क्रिकेट से संबंधित हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता कब दी थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दी थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया था? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका कार्यालय 1950 से 1962 तक था। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो कि 1947 से 1964 तक। किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ाया गया था। किस संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। महाराष्ट्र के पहले शासक कौन थे? तो महाराष्ट्र के पहले शासक शिवाजी महाराज थे। इसका विस्तार देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इसका विस्तार देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और सत्य के महत्व को बताया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। किस युग को कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त युग को कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत में रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रेलवे का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। किसे भारत का नायक कहा जाता है?
तो भारत का नायक जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भारत का नायक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किसने संविधान में दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 के संविधान में। तो 1976 में हुए संविधान संशोधन के बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को औपचारिक रूप से लागू किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किसे जाना जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। किस शासक ने ताम्रपत्रों को पहली बार भारत में जारी किया है? तो ताम्रपत्र जारी करने वाला पहले भारतीय जो है वो समुद्रगुप्त है। इसका विस्तार देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने ताम्रपत्रों का इस्तेमाल अपनी शाही घोषणाओं के लिए किया था। भारत में पहला मुस्लिम सम्राट कौन था? तो भारत में पहला मुस्लिम सम्राट जो है वो बाबर था। इसका विस्तार देख। बाबर को भारत में पहला मुस्लिम सम्राट माना जाता है जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली सुल्तान की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है वो सरोजिनी नायडू थी। इसका विस्तार देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। किस शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। इसका विस्तार देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी से दूर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत में पार्लियामेंट की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत में पार्लियामेंट की पहली बैठक 1865 में हुई थी। किस शासक ने मथुरा से महल का निर्माण करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने मथुरा से महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता कौन थे? तो भारत में सबसे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जो है वो गांधी जी ही थे। इसका विस्तार देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारत के सबसे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है वो 1947 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने फोटो पेंटिंग की शुरुआत की थी? तो विलियम बेंटिक जो है वो फोटो पेंटिंग की शुरुआत की थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।